व्हाट्सएप में उसके अकाउंटेंट को मैसेज किया जाता है, 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा लिया जाता है। फिर भी उनको पता नहीं चलता कि उनके साथ जालसाज़ी हुई है। मगर अगले ही दिन जब फिर से 48 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने की बात कही जाती है, ये टोकन सिस्टम से एक दूसरे को संपर्क करते थे और बहुत सारे म्यूल अकाउंट को किराए में ले रखे थे लोगों को कि लगभग 15.5 लाख रुपए जो हैं वो आरोपी सफा चट कर गए हैं। आरोपी पुलिस की हिरासत में तो हैं, मगर अब वो पैसे जो मालिक है उस तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, ये बड़ा सवाल है। पुलिस ट्रैक करते करते रायपुर पहुंचती है और रायपुर से 6 लोगों को गिरफ्तार करती है और ये 6 के 6 शख्स जो है वो राजस्थान के रहने वाले हैं। कोई व्हाट्सएप ऐप के अलावा जंगी ऐप होता है एक, उस जंगी ऐप के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे और आपस में ये सारी डिटेल से बात करते थे ताकि कोई किसी प्रकार से इनको ट्रैक ना कर सके। इस कारण से ये जंगी ऐप का इस्तेमाल करते थे। म्यूल अकाउंट, म्यूल अकाउंट, म्यूल अकाउंट, लगातार म्यूल अकाउंट की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं और बार बार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि पुलिस सिर्फ म्यूल अकाउंट का हेरफेर करने वालों को ही क्यों गिरफ्तार कर रही है। इसके जो मास्टरमाइंड है इस तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल अभी कुछ समय पहले ही एक मामला निकलकर सामने आया था जहां पर व्यापारी के साथ धोखाधड़ी की गई थी। उसका डीपी लगाकर व्हाट्सएप में उसके अकाउंटेंट को मैसेज किया जाता है, 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा लिया जाता है। फिर भी उनको पता नहीं चलता कि उनके साथ जालसाज़ी हुई है। मगर अगले ही दिन जब फिर से 48 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने की बात कही जाती है तो अकाउंटेंट को थोड़ा सा शक होता है। वो मालिक को फ़ोन लगा के वेरीफाई करती है तो मालिक कहते हैं कि भैया मैंने तो तुमको ट्रांसफ़र करने बोला ही नहीं। तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है कि इनके साथ साइबर ठगी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है। तुरंत 1930 में फ़ोन करते हैं और कंप्लेन दर्ज कराते हैं। उसके बाद पुलिस के पास आकर लिखित शिकायत दर्ज करते हैं और फिर पुलिस जाती है जांच में। जांच करते करते जब पुलिस के द्वारा ये इनपुट डाल दिया जाता है कि जिस अकाउंट में, जिस HDFC बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो फर्जी है, तो बैंक के पास भी, बैंक के सर्वर में भी ये डिटेल पहुंच जाता है। जिसके बाद बैंक खुद उस अकाउंट होल्डर को फ़ोन करती है, जिससे पुलिस को मदद मिलती है उस तक पहुँचने में, उसको ट्रैक करने में। पुलिस ट्रैक करते करते रायपुर पहुँचती है और रायपुर से 6 लोगों को गिरफ्तार करती है और ये 6 के 6 शख्स जो है वो राजस्थान के रहने वाले हैं। कोई बीकानेर के तो कुछ लोग जोधपुर के रहने वाले हैं। वहाँ से आकर अलग अलग राज्य में जाकर इस प्रकार की साइबर ठगी को अंजाम देने का काम करते हैं वो लोग। मगर साइबर ठग इतने एक्टिव क्यों हैं? क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी मामले होते हैं, जो 20 लाख का मामला सामने आया है, इसमें अभी तक पुलिस को 4,20,000 रुपये रिकवरी हुआ है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख रुपये कैश और बाकी रकम जो है वो अकाउंट में होल्ड करवाए गए हैं। मगर जो हाथ से निकल गए पैसे, आज तक के इतिहास में बहुत कम या 1 से 2 केस ऐसे हुए होंगे जो हाथ से निकले पैसे वापस आए हैं। नहीं तो सारे मामले में एक बार जो अकाउंट से पैसे निकल गए वो रिकवरी होना असंभव हो जाता है, रिकवरी नहीं हो पाता। इसका मतलब इस केस में भी आप ये मान के चलिए कि लगभग 15.5 लाख रुपए जो हैं वो आरोपी सफा चट कर गए हैं। आरोपी पुलिस की हिरासत में तो हैं, मगर अब वो पैसे जो मालिक है उस तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, ये बड़ा सवाल है। पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है और इसको जड़ से क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा, क्योंकि लगभग सैकड़ों कार्रवाइयाँ म्यूल अकाउंट पे हो चुकी है, मगर ये चीज़ें धड़ल्ले से चलते आ रही है। क्योंकि भैया अगर आपको भी 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए मिले और कुछ महीने जेल काट के वापस आना पड़े तो आप भी ये काम करते ही रहेंगे कि घाटा थोड़ी है, पैसा तो मिल ही रहा है ना। कुछ महीने जेल की हवा खाएंगे, फिर वापस आके फिर धड़ल्ले से करेंगे। इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खुलासा हुआ आप आगे वीडियो में सुनिए। इसको एक बड़ी सफलता मिली है। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी 3 दिन पहले जो 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन ठगी किया गया था, सुपेला थाने में FIR दर्ज किया गया था। आप लोगों को मालूम होगा कि ये साई राम वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर की फ़ोटो लगा करके उनके अकाउंटेंट को एक मैसेज आया कि HDFC का एक अकाउंट है, इसमें 20 लाख रुपए डाल दीजिए। तो अकाउंटेंट ने 20 लाख रुपए उस अकाउंट में डाल दिए। नेक्स्ट डे फिर से मैसेज आया उसको कि 48 लाख रुपए डाल दीजिए। जब 48 लाख रुपए की बात आई तो उसने उसको वेरीफाइड करने के लिए कॉल किया। जब बात किया तो बोले कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया है। इस आधार पर उनको फ्रॉड होने का पता चला। आकर के FIR कराए। FIR कराने के बाद तत्काल हमारी SSU की टीम और सुपेला की टीम ने मिल कर के इसमें उसके एंड निकाले, जो टेक्निकल एंड के आधार पर और जो बातचीत हुआ था उसके आधार पर और जो अकाउंट डिटेल मिले उसके आधार पर
हमारी टीम ने ये पता कर लिया कि एक अकाउंट HDFC में गया है, वो म्यूल अकाउंट है और वो सुरेश कुमार यादव कोई कलकत्ता निवासी है, उसके नाम से है, रायपुर में अकाउंट है। उसके बाद ये उस अकाउंट से उस 20 लाख रुपए को अलग अलग खातों में तत्काल शिफ्ट कर लिया गया था। पैसे को अलग अलग तरीके से शिफ्टिंग के माध्यम से हटाया गया था। बैंक से जब यहाँ से एक विशेष बात ये है, 1930 में कॉल करके जब ये बता दिया गया था और ऑनलाइन जब शिकायत की गई थी 1930 में, तो उस नंबर को, उस अकाउंट नंबर को संदिग्ध बता दिया था किसने, 1930 ने। बैंक को भी पता चल गया था कि ये अकाउंट संदिग्ध है, तो उसके आधार पर बैंक ने भी जब उसको कॉल किया कि कहाँ हो, कि किसका अकाउंट है, क्या है, इस आधार पर हमें टेक्निकल इंट मिल गया और हमें उसका लोकेशन मिल गया कि रायपुर में ये आसपास कहीं है। जब उसकी और पतासाजी की गई, मुखबिर सूचना जुटाई गई, हमारी टीम तत्काल रायपुर शिफ्ट हुई, तो राठौर चौक के पास एक होटल में होने का सूचना मिला, वहाँ दबिश दिए। वहाँ से ये इनको भनक लग गई थी बैंक से फ़ोन आने के बाद, तो ये उस जगह को छोड़ चुके थे। उसके बाद और इनका पीछा करते रहे। 2 लोगों को हमारी टीम ने जय स्तंभ चौक के पास पकड़ा। उनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर 4 लोगों को और हमने दूसरी जगह से प्राप्त किया, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बूढ़ा तालाब क्षेत्र के पास से 4 लोगों को। और जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई, इनके अकाउंट डिटेल्स खंगाले गए, इनके मोबाइल्स खंगाले गए, इनके पास जो सामान देख रहे हैं, इनको जब डिटेल्स खंगाला गया, तो इन्होंने बताया कि संगठित रूप से हम ये काम करते हैं और व्हाट्सएप ऐप के अलावा जंगी ऐप होता है एक, उस जंगी ऐप के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे और आपस में ये सारी डिटेल्स बात करते थे ताकि कोई किसी प्रकार से इनको ट्रैक ना कर सके। इस कारण से ये जंगी ऐप का इस्तेमाल करते थे। ये टोकन सिस्टम से एक दूसरे को संपर्क करते थे और बहुत सारे म्यूल अकाउंट को किराए में ले रखे थे। लोगों को पैसे दे करके उस अकाउंट के सारे डिटेल्स, उसके ATM कार्ड, उसके पासबुक और उसके सारे संचालन गतिविधि अपने पास रखे हुए थे और पैसे को फटाफट अन्य अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। इनके जो संदिग्ध अकाउंट है उनको भी सीज कराया गया है। इनके पास से अभी 1,20,000 रुपये लगभग नगद जब्त किया गया है। मोबाइल 6 नग है, डेबिट कार्ड 10 नग और पेन कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड की एक्नॉलेजमेंट प्रति और बहुत सारे इनके जो स्टेटस, अकाउंट के स्टेटस है उसकी प्रति को जब्ती किया गया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता दुर्ग पुलिस को मिली है। अभी इनके अकाउंट के सीजिंग के प्रोसेस किए जा रहे हैं। जिन अकाउंट में, बहुत सारे अकाउंट में 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर करते करते वो बहुत नीचे तक पैसा बढ़ चुका है, उसकी भी कड़ी निगरानी की जा रही है। बहुत जल्द ही उसमें भी हमें और भी इसमें आरोपी पकड़ने में सफलता मिलेगी। खास बात यह है कि ये आरोपी सभी राजस्थान के हैं, बीकानेर और जोधपुर ज़िले के हैं। 3 इसमें जोधपुर ज़िले के हैं, 3 बीकानेर के हैं। ये बाहर से आकर के रायपुर में आकर के संगठित गिरोह संचालित कर रहे थे, रायपुर में लुक छिप पर रह रहे थे और जगह बदल कर रह रहे थे। इनको पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर क्या पढ़ाई की है, क्या काम करते हैं? ये इसमें एक चीज़ ये जानना था कि ये तो साइबर फ्रॉड कर ही रहे थे, लेकिन ये अचानक से इस व्यक्ति का DP लगाना और नंबर, अकाउंटेंट का नंबर पाना, वो कैसे मिला? इन्होंने पहले उस अकाउंटेंट और उस टीम में एक APK फाइल भेजी थी। उनको पता ही नहीं चला कि उनका मोबाइल इनसे हैक हो गया था और उनके मोबाइल के सारे डिटेल्स, इवन किनसे बातचीत कर रहा है, किनसे मैसेजिंग हो रहा है, वो सारे चीज़ ये आपस में देख रहे थे और उसी आधार पर उसको पता था कि उस दिन उनके जो डायरेक्टर है वो बाहर हैं और उनसे हम संपर्क करेंगे तो तत्काल ये आ जाएंगे। इन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग करके, रेकी करके ये कार्रवाई और घटना अंजाम दिया है। ये छत्तीसगढ़ में आए थे राजस्थान से, क्यों आए थे? मतलब वो कब से इस काम को कर रहे थे ये लोग और छत्तीसगढ़ को क्यों चुना था? ये वहाँ 3 दिन रुकने का बताए थे, 3 दिन से वहाँ रुके हुए थे। उसके बाद जगह छोड़ दिए थे एक होटल में
और इस तरह से जगह बदल बदल के, कभी ये तो रायपुर में पकड़ा गए, हो सकता है कभी भोपाल चले गए, अलग अलग जगहों पर जा कर के लोकेशन बदल बदल के ये कार्रवाई करते इनके रहे। खिलाफ और भी अलग जगह में अपराध दर्ज है क्या, अलग जिले में, अलग राज्यों में, कि पहला ही घटना? अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये तत्काल उठाने के बाद आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इसके मुख्य आरोपी का अभी PR लेकर के और पूछताछ किया जाएगा। क्या काम करते हैं सर आरोपी? बताओ। कुछ नहीं करते हैं, ऐसे घूम घूम के ठगी करते हैं पैसा। कहाँ तक पढ़ाई की है? नहीं, पढ़ाई कहाँ तक की है? ज़्यादा पढ़ा नहीं किया है, 12वीं और कॉलेज तक। सभी यंगस्टर्स हैं, मैक्सिमम इसमें से- 22-25 साल के एज के। इसमें से पंकज शर्मा है इनका सबसे यहाँ का मास्टरमाइंड अभी।